बोदला क्षेत्र के आनंद कुंज गूलर की जनता पिछले कई सालों से बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। चुनाव के दौरान नेताओं के ये किए गए खोखले वादों पर जनता स्वयं की निधि से मिट्टी डाल रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी क्षेत्र की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन नेताओं और अधिकारियों की लचक कार्यवाही के चलते ये वादे फेल साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के वार्ड 73 के बोदला सराय के आनंद कुंज गूलर का नगला में जनता स्वयं की निधि से सरकार के खोखले वादों पर मिट्टी डाल रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता पिछले कई सालों से बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। समस्या ये है कि जैसे बिना माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, इस क्षेत्र की वो स्थिति हो गई है। इसका कोई धराधुरी नहीं है, समझे। और दूसरी बात यह है कि मतलब उनके पास मतलब को कहते हैं कि भाजपा के उसमें है, वो कहते हैं इसका पार्षद दूसरा है, मतलब बिना उसके जो चारों तरफ मतलब उसके जैसे गेंद को लेते ना, इस तरह ये पोजीशन बना रखी है लोगों ने। और ये सब भैया कम से कम 10 साल थे। और यहाँ जो आप मिट्टी देख रहे हो ना, ये पर्सनल निजी मतलब पैसों से डलवाई गई है। बहुत स्थिति खराब थी, लोग गालियाँ देते थे, रास्ता निकलने की वो नहीं थी। सर यहाँ पे का सीवर की चौक होती रहती है आए दिन। खरंजा का काफ़ी साल से बना नहीं है। पानी की समस्या, पानी भरा रहता है, बच्चों को, बूढ़ों को, बहन बेटियों को सबको निकलने में परेशानी होती है। जब बारिश का टाइम आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई नदी बह रही हो इस क्षेत्र में। सर पिछले 15 साल से 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब डूंडा योजना के अंतर्गत एक बार का खरंजा बना, जब से 15 साल से अभी तक द्वारा इसका कोई अभी तक लंबन नहीं लगा। क्षेत्र की समस्या ये है कि हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, क्षेत्र का कोई सुधार नहीं होता है। और अभी इस समय इस कंडीशन हो रही है क्षेत्र की, अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो तालाब ऐसे भर जाता है कि जैसे ये गलियाँ नहीं एक तालाब है। और काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। इधर क्षेत्र में 73 वार्ड में आज तक जितने भी पार्षद बने किसी का ध्यान नहीं गया। वो क्यों नहीं गया? क्योंकि वोट मांगते समय तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं, लेकिन जिस समय कार्य करने का टाइम आता है उस समय कोई कार्य नहीं करता है। आपको बता दें कि ये प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा संकेत है, उस सरकार के लिए जो सिंगल, डबल और ट्रिपल इंजन के साथ नगर के विकास का दावा करती है। अभी तक आपने सुने होंगे सांसद निधि, विधायक निधि, पार्षद निधि और भी कई तरह की निधि, लेकिन ये कार्य हो रहा है जनता की अपनी उस निधि से जो इस महंगाई के दौर में पाई पाई कर अपने भविष्य के लिए इकट्ठा करती है। ये यहाँ पे नालियाँ भरी रहती हैं, कभी नालियाँ खाली करने नहीं आते यहाँ पे। और जब भी कीचड़ निकाल के चले जाते हैं तो उनको उठाने नहीं आते हैं। महीने हो जाते हैं, 2 महीने पार हो जाते हैं। यहाँ पानी भरा रहता है, ऐसे निकल के जाते हैं पानी में से। ये करीब 10 सालों से तो हम देखते आ रहे हैं। 10 सालों से मैं जब से आई हूँ तब से ये देखती आ रही हूँ। हमारे क्षेत्र की ये समस्या है कि यहाँ एक तो नाली की सफाई भी नहीं होती है। लगभग कुछ घरों की नाली की सफाई होती है, यहाँ कम से कम 20 वर्ष से सफाई नहीं होती है नालियों की। सबसे पहले तो यह है कि पूरी कॉलोनी की सफाई नहीं होती है तो 2-4 घरों की होती है। और आधी कॉलोनी में नाली बंद है तो सफाई भी नहीं होती है। हमने घर के सामने मिट्टी डलवाई, हम साहब कम से कम 5 साल से परेशान हैं। 2-3 दफ़े सभासदों के पास गए और लोगों से कहा था हमने कि ये समस्या है कि कम से कम नाली सफा हो जानी चाहिए। पहले यहाँ खूब पानी निकलता था और पहले भी रोड था ये, और उसके बाद में नाली सफाई बंद हो गई। साल में 1-2 दफ़ा सफाई कर्मचारी आते हैं, नहीं तो आते नहीं हैं। यहाँ तो यूँ कहते हैं कि ये तो पहले तो कहते थे कि ये तो मायावती का वो है, वो गली है, BSC की वो है जी। अब सवाल उठता है कि आखिर विकास के नाम पर मिलने वाला पैसा कहाँ जा रहा है? क्या इस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है? तो आपको बता दूं कि विगत 15 साल से इस क्षेत्र में नाली खरंजों का निर्माण नहीं किया गया है। नाली टूटी होने के कारण नाली का पानी मुख्य मार्ग पर आकर जलभराव का रूप ले लेता है। इस कारण लोगों और स्कूली बच्चों को आवागमन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ की जनता में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय पार्षद की अनदेखी के चलते क्षेत्र में बुरे हालत है, जबकि इस क्षेत्र में अधिकांश मतदाता बीजेपी के हैं और वर्तमान के साथ पूर्व में भी पार्षद बीजेपी से हैं।
हालांकि नवागत पार्षद मीनाक्षी वर्मा ने हाल ही में क्षेत्र का दौरा कर यहां की समस्या को जाना। अब देखना होगा कि क्षेत्र में समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। फोटो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां की जनता क्षेत्रीय पार्षद और ट्रिपल इंजन के साथ विकास का दावा करने वाली सरकार की अनदेखी से हुए जलभराव पर मिट्टी डाल रही है। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।